आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना ने 4 अहम फैसलों को दी मंजूरी। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और पुणे मेट्रो की तोसी के लिए 2 नई लाइनों को भी मिली मंजूरी। अहमदाबाद राजकोट और राजकोट द्वारका रेल लाइनों को किया जाएगा डबल। बदलापुर और करजत के दरमियान तीसरी और चौथी लाइन की होगी तामीर। यौम आइन की 76वीं सालगिरह पर संविधान सदन में खुसूसी तकरीब का हुआ इनेकाद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, लोकसभा स्पीकर और वजीर आजम समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने की शिरकत। भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ भरी नई उड़ान। वजीर आजम ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया की सहूलत का किया इफ्तिताह। कहा, बड़े ख्वाब देखते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है भारत। कोलकाता में टीएमसी की हिमायत करने वाले बीएलओ के एहतजाज पर इलेक्शन कमीशन सख्त। सीईओ के दफ्तर में दाखिल होने के वाक़े को सिक्योरिटी की संकीन गलती करार दिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दर्ज की शिकायत। कहा, बीएलओ से दबाव में कराया जा रहा है काम। लाल किला बम धमाके का 7वां मुलजिम गिरफ्तार। फरीदाबाद जिले के इलाके धौज के रिहायशी मुलजिम शुएब अहमद पर धमाके से कबल उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट और पनाह फराहम करने का है इल्जाम। और भारत दौलत मुश्तरका खेल 2030 की मेजबानी करने के लिए तैयार। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों की जनरल असेंबली में होगा हतमी फैसला। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में आज 4 अहम फैसले किए गए। काबीना ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को फरोग देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी दी है। इस दौरान मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि रेयर अर्थ से बने परमानेंट मैग्नेट्स की हिकमत अमली अहम है। उन्होंने कहा कि कुल 6,000 मेट्रिक टन सालाना की सलाहियत पैदा की जाएगी। इसके लिए 1,200 मेट्रिक टन की सलाहियत की 5 यूनिट लगाई जाएंगी। मरकजी वजीर ने बताया कि काबीना ने पुणे मेट्रो की तोसी के लिए 9,858 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। और भारतीय आइन को अपनाने की 76वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के संविधान सदन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर, दोनों ऐवानों के अरकान पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मरकजी हॉल में हुई इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया की क़यादत में आइन की तमहीद पढ़कर सुनाई गई। तकरीब में आइन की तमहीद के 9 ज़बानों में तर्जुमा शुदा वर्जन भी जारी किए गए। इनमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसामी शामिल थे। इस तकरीब में एक यादगारी किताबचा भारत के आइन में फ़न और खत्ताती भी जारी किया गया। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं यौम आइन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कौमी तकरीब की सदारत की। इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को आइन साज असेंबली के अरकान ने आइन हिंद के मुसव्वदे की तैयारी का काम मुकम्मल किया था।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आइन के मेम्मार थे। 2015 में बाबा साहब के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। आज के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। इस तकरीब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक बात करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हमारे मजबूत आइन की वजह से खवातीन को बाइख्तियार बनाने को मजबूती मिल रही है। खवातीन की ताकत पंचायतों से बढ़कर अब पार्लियामेंट तक पहुंची है। हमारे मजबूत आइन ने सियासी सोच की सलाहियत को भी फरोग दिया है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और यौम आइन के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद प्रोग्राम से नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भी खिताब किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 2024 में जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। इससे भारतीय जमहूरियत दुनिया में मशहूर हुई। During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में 25 करोड़ अफराद को खते इफ्लास से बाहर निकाला गया है। भारत की मईशत की बढ़ती ताकत को देखकर अब दुनिया भारत की जानिब देख रही है। The soul of our constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the 4th largest economy of the world, and very soon we are going to be the 3rd largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before.
संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आइन को मुल्क की रूह, जमहूरी शऊर, शहरियों के हुकूक और जिम्मेदारियों की बुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। नाज़रीन, यौम आइन के मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन समाजी इंसाफ व तफवीद इख्तियारात की वजारत की जानिब से एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस साल कॉन्फ्रेंस का मौजू द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, 75 वर्षों की लोकतंत्र, गरिमा और विकास की यात्रा था। इस तकरीब में कानूनी माहिरीन, तलबा और मंदुबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा, आइन सुप्रीम है और ये भारत के महरूम अफराद के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर काम करता है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो माशरे के साथ तैयार होता है। While paying tribute to the framers of the Constitution, let us resolve that all of us will pledge to act in furtherance of the promise of the Constitution makers, the framers of the Constitution, to bring social and economic equality, social and economic justice, along with the political equality and political justice. और इस दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 76वें यौम आइन के मौके पर हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और तमाम अहल शहरियों को वोट देने का हक हासिल है। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था, लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। दिल्ली कानून साज असेंबली में 75वें यौम आइन के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के पहले मुंतखब भारतीय स्पीकर विठल भाई पटेल पर एक कॉफी टेबल बुक का इजरा भी किया गया। और तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि आइन भारत की रूह है, हम सब पर इसका एहतराम लाजिम है। उन्होंने अपोजिशन पर भी तनकीद की। जो लोग अपनी जेब में संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, उन्हें एक बार संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते हैं, संविधान की बातें करते हैं, मैं चाहती हूं मेरा आज इस मंच के माध्यम से उन लोगों से निवेदन है कि कृपया एक बार उसका अध्ययन जरूर करें। उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द भारत की लोकतंत्र की आत्मा है। शब्दों में कुछ और कर्मों में कुछ, ऐसा करने से भारत की जनता को वर्गलाना लोग बंद करें। इसी तकरीब में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने कहा कि आइन एक मजबूत भारत की तामीर में मदद करता है। आज का यह गौरवशाली दिन हमारे गणतंत्र की सफलता की कहानी बयां करता है। हमारा संविधान जहां हमें अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार देता है, वहीं
यह सरकारों को जनहित कार्यों को करने के लिए बाधित भी करता है। 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, तब उनका उद्देश्य केवल यही था कि हम उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिनके दम पर हम आज एक मजबूत भारत बना सके हैं। और आगे बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम ने इस सहूलत का वर्चुअल इफ्तिताह किया। ये सहूलत GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क सेज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में वाक़ है। सफरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई जहाज़ का सामान तैयार करने वाला इदारा है। वजीर आजम के जरिए इफ्तिताह करदा सहूलत लीप इंजनों की देखभाल, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए वक्फ है। लीप इंजन जदीद तरीन तैयारों जैसे एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स में लगाए गए हैं। इस सहूलत का क़याम हवाबाजी के शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब एक बड़ा कदम है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% MRO का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े MRO केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। अब पहली बार देश में एक ग्लोबल OEM डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। साथियों, सफरान की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे MRO इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। और वजीर आजम ने कहा कि सफरान की नई सहूलत भारत को एक आलमी MRO मरकज के तौर पर कायम करने में मदद करेगी। वजीर आजम ने भारतीय हवाबाजी के शोबे की बेमिसाल तौसी का जिक्र किया। उन्होंने सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने के लिए हुकूमत की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। पहला, हमने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले। दूसरा, हमने अपनी फंडामेंटल्स को और मजबूत किया। तीसरा, हमने बिजनेस को आसान बनाया। साथियों, आज अधिकांश सेक्टर्स में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से संभव है। डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पहले प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं थी, वहां भी 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से खोल दिया गया है। स्पेस सेक्टर में भी बड़ी अप्रोच अपनाई गई है और इन कदमों ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, इंडिया वेलकम्स इन्वेस्टमेंट, इंडिया वेलकम्स इनोवेशन। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया की ओर आकर्षित किया है। वजीर आजम ने कहा कि सफरान की सहूलत रोजगार के नए मौके पैदा करेगी। वजीर आजम ने भारत में सरमायाकारी के वसीम इम्कानात की भी निशानदही की। साथियों, भारत के पास तेज ग्रोथ है, स्थिर सरकार है, रिफॉर्म से जुड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ा यंग टैलेंट पूल है, एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट है और सबसे खास बात, भारत में निवेश करने वालों के लिए हम सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि को क्रिएटर मानते हैं। हम उन्हें विकसित भारत की जर्नी के स्टेक होल्डर मानते हैं। इसलिए मैं सभी इन्वेस्टर से कहूंगा, इंडिया इज प्रूविंग व्हाई बेटिंग ऑन इंडिया इज द स्मार्टेस्ट बिजनेस डिसीजन ऑफ दिस डेकेड। और अब बात करते हैं लाल किला बम धमाके की। NIA ने लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके के एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज इलाके का रहने वाला सुएब अहमद इस मामले में गिरफ्तार 7वां मुलजिम है। NIA के मुताबिक सुएब ने धमाके से ऐन कब्ल मरकजी मुलजिम दहशतगर्द उमर को महफूज पनाहगाह और लॉजिस्टिक मदद फराहम की थी। दहशतगर्द उमर के करीबी साथियों समेत 6 अहम मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने पूरी साजिश में फाल किरदार अदा किया था। सुएब की गिरफ्तारी से तफ्तीश का दायरा वसी हो गया है। सुएब ने न सिर्फ उमर को अपने घर में पनाह दी, बल्कि उसे धमाकाखेज मवाद पहुंचाने, महफूज रास्ता फराहम करने और फरार होने में भी मदद की। इसकी लोकेशन और कॉल की तफसीलात की तहकीकात में कई चौंका देने वाले इंकशाफात भी सामने आए हैं। NIA को शुबा है कि सुएब का ताल्लुक किसी बड़े दहशतगर्द नेटवर्क से हो सकता है।
मगरबी बंगाल के सीईओ दफ्तर के बाहर बूथ लेवल ऑफिसरों के एहतजाजी मुजाहरे और टीएमसी हामी बीएलओ के इंतखाबी दफ्तर में दाखिल होने को इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी में संगीन चूक करार दिया है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को खत लिखकर वाक़े पर नाराजगी का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े पर कोलकाता पुलिस से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के मौजूदा इंतजामात मुनासिब नहीं थे। इस तरह का वाक़या इलेक्शन कमीशन के अफसरों की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा हो सकता है। इसके अलावा ईसी ने बंगाल में एसआईआर और आइंदा इंतखाबात के पेश निगाह पुलिस को सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात करने की हिदायत दी है। अलावा इसे इलेक्शन कमीशन ने फौरी असर से कोलकाता सीईओ दफ्तर के लिए 3 इजाफी सेक्रेटरी सतह के ऑफिसरों की भी तकर्रुरी की है। ये तकर्रुरियाँ मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी एसआईआर की कार्रवाई ख़त्म होने तक आर्जी तौर से की गई हैं। इस दौरान मगरबी बंगाल में एसआईआर पर सियासी जंग जारी है। बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज ने वजीर आला ममता बनर्जी पर एसआईआर को इंतखाबी मसला बनाने पर तंज करते हुए कहा है कि मगरबी बंगाल से ममता बनर्जी की रवानगी अब यकीनी है और दरअंदाजों को बचाने की उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। ममता बनर्जी जानबूझकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया है, एसआईआर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बंगाल का जो वोटर है वो वोट डालेगा और जो फर्जी वोटर है या जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसको बचाने की ममता जी की सारी कोशिश नाकाम होगी। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत एक बार फिर से आलमी खेलों के स्टेज पर एक अहम आगाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी अब बड़ी हद तक एक रस्मी बात है और तवक्को की जा रही है कि आज ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स की जनरल असेंबली में इस बात की तस्दीक हो जाएगी। जनरल असेंबली कॉमनवेल्थ गेम्स बोर्ड की सिफारिशात की मंजूरी देगी जो कि जांच कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर होगी। कमेटी ने तकनीकी सलाहियत, खिलाड़ियों का तजुर्बा, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और दौलत मुश्तरका खेलों के इक़दार के मुताबिक पैरामीटर्स पर गौर किया। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की थी। इस बार ये इवेंट अहमदाबाद में मुनक़िद किया जाएगा जहां गुज़िश्ता दहाई के दौरान खेलों के बुनियादी ढांचे को तेज़ी से फ़रोग़ दिया गया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आज हम माही को उसके बापू की परमिशन दिलवा के रहे।